हेलो दोस्त, सक्सेस लर्न मोतीपुर। मेरा नाम संजय कुमार। आज हम आपके साथ जुड़ रहे हैं एक छोटा टॉपिक, कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन लेके आए हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो सभी एग्ज़ामों में पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। जो आज हम लेके आए हैं बहुत इम्पोर्टेंट, यानी कि कांग्रेस का अधिवेशन की स्थापना कब हुआ, कहाँ हुआ, कब हुई, उसकी अध्यक्षता कौन किया था, उसकी विशेषता क्या थी, जो शुरू से लेके अंत तक एकदम परीक्षा की दृष्टि से एकदम निचोड़ क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के सामने। और आप लोग सक्सेस लर्न मोतीपुर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हम इसके साथ आज का सेशन यानी कि आज का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हिस्ट्री का है। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के गोकुल तेजपाल संस्कृत स्कूल भवन में हुआ था। यानी कि दोस्त देखिए, कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई, चूँकि उस समय बम्बई कहा जाता था, बम्बई में हुआ था। इसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने किए थे। ऑक्टियस ओ ह्यूम, A.O. ह्यूम ने किया था कांग्रेस की स्थापना। कब? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। कहाँ? बम्बई में। ध्यान दीजिएगा, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी को हुआ था। प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1885। कांग्रेस की स्थापना क्या था? A.O. ह्यूम। ध्यान दीजिएगा। और कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में, यानी कि मुंबई अब नाम हो गया। इसकी अध्यक्ष यानी कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? W.C. बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। देखिए दोस्त, W.C. बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। और ये प्रथम अध्यक्षता जब हुआ था मुंबई में, तो इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? इसकी विशेषता है 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। जो एग्जाम में पूछता है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था, तो 72 ने भाग लिया था। कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन, कांग्रेस का सेकेंड अधिवेशन 1886 में हुआ। हर एक साल अधिवेशन होता था, कभी कभी जरूरी पड़ने पर विशेष अधिवेशन भी बुलाया जाता था। तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में हुआ, कलकत्ता में हुआ। कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? दादा भाई नौरोजी। ध्यान दीजिए, दादा भाई नौरोजी। पूछेगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार अध्यक्षता किए थे, तो पहली बार दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में हुआ था, कलकत्ता। इसमें अध्यक्षता किए थे। दादा भाई नौरोजी के ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं। उपनाम क्या है? ग्रैंड ओल्ड मैन, वयोवृद्ध पुरुष, वृद्ध पुरुष, वयोवृद्ध पुरुष। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जानते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में हुआ था, मद्रास में। इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी कर रहे थे। एग्जाम में पूछा जाता है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, तो बदरुद्दीन तैयब जी। कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ। कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। मद्रास का वर्तमान में नाम क्या है? चेन्नई। ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस का
प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेस के तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था अधिवेशन, उसमें भाग लिए थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी कहाँ के अधिवेशन में भाग लिए थे? मद्रास के। कब हुआ था मद्रास के अधिवेशन? 1887 में। तीसरा अधिवेशन था कांग्रेस का। चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी में हुआ था इलाहाबाद में। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। इसमें पूछता है, इसका अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने किए थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, कौन थे? जॉर्ज यूले। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कांग्रेस के अधिवेशन में कब भाग लिए थे? चौथा अधिवेशन में। कांग्रेस के अधिवेशन चौथा कहाँ हुआ था मेरे दोस्त? इलाहाबाद हुआ था। और इसमें पहला अंग्रेज अध्यक्ष था जॉर्ज यूले। यानी कि आपको 4 कंटिन्यू अधिवेशन याद तो करना ही है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और इसका ट्रिक भी है कांग्रेस का अधिवेशन का, बक मई बक नाई लाम। बक मई बक नाई लाम, ध्यान दीजिएगा, नाई लाम, ये आप ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं इसको ट्रिक से। ब से पहला अधिवेशन 1885 में, ब से बॉम्बे, क से कलकत्ता, म से मद्रास, ई से इलाहाबाद, फिर ब से बॉम्बे, क से कलकत्ता, ना से नागपुर, ई से इलाहाबाद, ला से लाहौर, म से मद्रास हुआ था। कब हुआ था? 1885, 86, 87, 88, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894। यह कंटिन्यू है, ट्रिक है आपका। क्या है ट्रिक? बक मई बक नाई लाम, बक मई बक नाई लाम, ध्यान दीजिएगा। बक मई बक, बक बक मई बक मई बक, चूंकि यहाँ देखिए 4 वही अधिवेशन जो कंटिन्यू है यहाँ दिख रहा है। उसके बाद आपका एग्जाम के दृष्टि से जो विशेष है, महत्वपूर्ण है, उसी अधिवेशन को हम लिए हैं। सभी अधिवेशन को हम नहीं लिए हैं, चूंकि आपके एग्जाम के दृष्टि से आपको तैयारी करना है, इसलिए हम यहाँ से आपको ट्रिक दे रहे हैं। बक मई बक नाई लाम, ई कंटिन्यू है। अब बक, ब से बॉम्बे, क से कलकत्ता, म से मद्रास, ई से इलाहाबाद, ब से बम्बई, क से कलकत्ता, ना से नागपुर, ई से इलाहाबाद, ला से लाहौर, म से मद्रास हुआ था। तो हम आते हैं कांग्रेस का जो विशेष, यानी कि जो इम्पोर्टेंट है, जिसकी विशेषता है अधिवेशन में, उसी को हम लेके आए हैं। इम्पोर्टेंट जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीट करता है हर एक एग्जामों में। देखिए कांग्रेस का 12 नंबर का अधिवेशन, 12 नंबर का अधिवेशन 1896 में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के 1896 का अधिवेशन पूछता है, कहाँ हुआ? कलकत्ता। कांग्रेस की 1896 का अधिवेशन कलकत्ता हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? रहमतुल्लाह सयानी। कौन किया था? रहमतुल्लाह सयानी। इसकी विशेषता क्या है? पहली बार वंदे मातरम गाया गया था मेरे दोस्त। क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि पहली बार वंदे मातरम गाया गया था कहाँ के अधिवेशन में? दोस्त देखो, कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम कहाँ के अधिवेशन में गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1896 में पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था? 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसकी विशेषता है, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। अगला हम आते हैं अधिवेशन, 21वां अधिवेशन 1905 में हुआ था। एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है 21वां अधिवेशन। आप सीरियल याद नहीं करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन कौन से अधिवेशन कब हुआ, कहाँ हुआ, उसकी अध्यक्षता क्या, कौन किया था और उसकी विशेषता क्या है, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए दोस्त, 21वां अधिवेशन कांग्रेस का 1905 ईस्वी में हुआ था, बनारस में हुआ था। बनारस उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और गोपाल कृष्ण गोखले इसकी अध्यक्षता किया था। कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और इस समय 1905 में एक घटना हुआ था। कौन घटना हुआ था? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन की घटना 1905 में हुआ था। और लॉर्ड कर्जन उस समय था गवर्नर। लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था 1905 में। अब क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बताएंगे बंगाल विभाजन कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय हुआ था? तो 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। बनारस अधिवेशन के समय गोपाल कृष्ण गोखले उस समय अध्यक्षता किए थे।
उसी समय बंगाल विभाजन हुआ था और बंगाल विभाजन के समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड कर्जन। ध्यान दीजिए, अगला अधिवेशन पे आते हैं। 22वां अधिवेशन 1906 में हुआ था। 1906 के विशेष है, कहेगा एग्जाम में। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी किए थे अध्यक्षता। और पहली बार स्वराज शब्द की मांग किया गया था। दोस्त, पहली बार स्वराज शब्द की मांग कब किया गया था? ध्यान दीजिएगा, पहली बार स्वराज शब्द की मांग 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। पहली बार स्वराज शब्द का मांग 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था और उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। अब आते हैं अगला अधिवेशन, 23वां अधिवेशन 1907 में हुआ था। 23वां अधिवेशन कब हुआ था? 1907 सूरत में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। देखो, 1907 में 23वां अधिवेशन हुआ था सूरत। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष किए थे। कौन किए थे? रास बिहारी घोष। कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन 1907 में। यहाँ हुआ था अधिवेशन सूरत अधिवेशन 1907 में। कांग्रेस की पहली बार विभाजन हुआ था 1907 में और कांग्रेस के दूसरी बार विभाजन 1918 में हुआ था। दोस्त, कांग्रेस की दूसरी बार विभाजन बम्बई में हुआ था 1918 को। उसमें हसन इमाम अध्यक्षता किए थे। हसन इमाम। कांग्रेस की दूसरी बार विभाजन हुआ था, यानी कि कांग्रेस की पहली बार विभाजन कब हुआ था दोस्त? 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था और कांग्रेस के दूसरा विभाजन 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918। कहाँ हुआ था अधिवेशन 1918 का? बम्बई। उसका अध्यक्षता हसन इमाम था। जबकि 1907 के सूरत में हुआ था। सूरत में रास बिहारी घोष कांग्रेस के प्रथम विभाजन के समय अध्यक्षता कर रहे थे। 24वां अधिवेशन 1908। 24वां अधिवेशन 1908 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। इसकी भी अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे। कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया था। कांग्रेस संविधान का निर्माण कब हुआ था? ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, 1908 के अधिवेशन में मद्रास हुआ था। इसकी अध्यक्षता भी रास बिहारी घोष कर रहे थे। कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ था। एग्जाम में पूछेगा कांग्रेस संविधान का निर्माण कब हुआ? 1908। उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? रास बिहारी घोष किए थे। आते हैं अगला अधिवेशन 1911, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता में हुआ था 1911 का अधिवेशन। बिशन नारायण धर उसकी अध्यक्षता किए थे। कौन किए थे? बिशन नारायण धर। बीबीआई में है बिशन नारायण धर। कलकत्ता अधिवेशन पहली बार जन गण मन गाया गया था, जो एग्जाम में बहुत पूछता है दोस्त। 1911 के अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने किया था। कौन किया था? बिशन नारायण धर। पहली बार जन गण मन गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। कलकत्ता अधिवेशन 1911 में पहली बार जन गण मन गाया गया था। दोस्त, अगला हम आते हैं अधिवेशन 1917 में अधिवेशन हुआ था। 33वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट किया था। यानी कि कौन किया था? की थी एनी बेसेंट। 1917 में कलकत्ता में एनी बेसेंट अध्यक्षता की थी। पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस में, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ध्यान दीजिएगा, एनी बेसेंट बीबीआई में है दोस्त। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। लेकिन कह देगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस का, तो सरोजिनी नायडू 1925 के अधिवेशन में कानपुर में हुआ था। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925 में कांग्रेस अधिवेशन में सरोजिनी नायडू थी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। लेकिन सीधे कहा जाए पहली महिला अध्यक्ष, तो पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। दोस्त, आगे आते हैं। एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था 1918 में बम्बई में। इसकी अधिवेशन हुआ था और इसका अध्यक्ष हसन इमाम था। कांग्रेस के दूसरी बार विभाजन हुआ था, जो हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को। आगे आते हैं 1923 में विशेष अधिवेशन में दिल्ली में हुआ था विशेष अधिवेशन। अब्दुल कलाम आज़ाद 1923 में अब्दुल कलाम आज़ाद अध्यक्षता किए थे। कब? 1923 में अब्दुल कलाम आज़ाद। और सबसे युवा अध्यक्ष कांग्रेस के थे। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? एग्जाम में पूछा जाता है। कांग्रेस के युवा अध्यक्ष, सबसे युवा अध्यक्ष अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद 1923 के दिल्ली के अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। सबसे युवा अध्यक्ष कौन? अब्दुल कलाम आज़ाद। हम अगला अधिवेशन पे आते हैं। 41वां अधिवेशन 1925 में हुआ था। 41वां अधिवेशन 1925 कहाँ हुआ था दोस्त? कानपुर में हुआ था। 41वां अधिवेशन 1925 कहाँ हुआ था?
कानपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू कर रही थी। कौन कर रही थी? सरोजिनी नायडू। अभी हम पहले ही बता चुके हैं, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। जबकि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस के एनी बेसेंट, जबकि भारतीय कांग्रेस के पहली महिला भारतीय अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। ध्यान दीजिएगा, 1925 के अधिवेशन में की थी। अगला 45वां अधिवेशन 1929 में हुआ था। 45वां अधिवेशन 1929 लाहौर में हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग रखा गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में रखा गया था। उस समय अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री हुए थे। यानी कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किए थे और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। जो एग्जाम में पूछा है, पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हम आगे आते हैं अधिवेशन पे। 1931 के अधिवेशन 46वां अधिवेशन है। 1931 का अधिवेशन 46वां है। मौलिक अधिकार की मांग रखा गया था 1931 के कराची अधिवेशन में। 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग रखा गया था। 1931 के कराची अधिवेशन, कराची पाकिस्तान में पड़ता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। मौलिक अधिकार की मांग कहाँ हुआ था? कहाँ के अधिवेशन में? कराची 1931। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे आते हैं 51वां अधिवेशन 51 अधिवेशन 1937 में हुआ था। ध्यान दीजिए, फैजपुर में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। गांव में आयोजित होने वाली पहली अधिवेशन है फैजपुर। कब? 1937 में। 1937 में फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया था। गांव में आयोजित होने वाली प्रथम अधिवेशन है। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, 55वां अधिवेशन कांग्रेस का 1946 में हुआ था। मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है और भारत की आज़ादी के समय की है। JB कृपलानी अध्यक्षता किए थे। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के यानी कि 1946 में अधिवेशन हुआ था। 1946 भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। उस समय JB कृपलानी भारत की आज़ादी के समय अध्यक्षता किए थे। दोस्त एक और क्वेश्चन, जो महात्मा गांधी ने पहली बार कांग्रेस के 1924 के बेलगांव अधिवेशन में भाग लिए थे। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के 1924 के बेलगांव अधिवेशन में भाग लिए थे। आप लोग नोट कर सकते हैं, महात्मा गांधी 1924 के बेलगांव अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे। 1924 में ही हिंदी को राष्ट्रभाषा का मान्यता प्राप्त हुआ था और राष्ट्रभाषा हिंदी संविधान के 8वीं अनुसूची में है। और मेरे दोस्त, इसी के साथ यह आपका छोटा टॉपिक कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो गया। और इसी के साथ इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें, क्योंकि यह चैनल आप लोग का ही है। इसी के साथ यह टॉपिक समाप्त हो गया।